ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीरी 1 करोड़ से शुरू होती है, लेकिन सच ये है कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ का असली टर्निंग पॉइंट उससे बहुत पहले आता है। वो होता है पहला 10 लाख। क्योंकि 10 लाख सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो बेस है जहां पैसा पहली बार टिकना शुरू करता है और आपकी मेहनत पहली बार फ्यूचर बनाना शुरू करती है। उससे पहले सैलरी आती है, खर्चे आते हैं और महीना खत्म हो जाता है। हर नया महीना जैसे फिर से जीरो से शुरू होता है। लेकिन 10 लाख के बाद गेम बदलने लगता है, क्योंकि उस पॉइंट पर सिर्फ आप काम नहीं कर रहे होते, आपका बेस भी आपके साथ काम करना शुरू कर देता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि पहला 10 लाख इतना पावरफुल माइलस्टोन क्यों है और क्यों यहीं से वेल्थ बिल्डिंग पहली बार सच में शुरू होती है। सच कहें तो 0 से 10 लाख तक का सफर पैसों का नहीं, पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। यही पता चलता है कि इंसान अपने इंपल्स से बड़ा है या नहीं, फोन अपग्रेड करना है या नहीं, लाइफस्टाइल को हर बार बढ़ने देना है या नहीं, हर सैलरी को रिवॉर्ड समझना है या रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान लो एक लड़का है मोहित, नौकरी शुरू हुए 3 साल हो चुके हैं, सैलरी बुरी नहीं है, हर महीने कुछ बचा भी लेता है। लेकिन कभी दोस्त की शादी आ जाती है, कभी फैमिली एक्सपेंस, कभी नया फोन, कभी अचानक ट्रिप। धीरे धीरे होता यह है कि पैसे खत्म नहीं होते, लेकिन बेस भी नहीं बनता। यही मिडिल क्लास ट्रैप है। बाहर से लाइफ नॉर्मल लगती है, लेकिन अंदर से प्रोग्रेस रुक जाती है। क्योंकि 0 से 10 लाख तक कंपाउंडिंग आपकी सबसे बड़ी ताकत नहीं होती। यहां आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है डिसिप्लिन। शुरुआत के सालों में वेल्थ को मार्केट नहीं, आपकी आदतें बनाती हैं। आपकी सेविंग रेट उसे बढ़ाती है, आपका सेल्फ कंट्रोल उसे बचाता है और आपका यह फैसला उसे मजबूत करता है कि हर बढ़ती इनकम के साथ बढ़ता लाइफस्टाइल जरूरी नहीं है। यहीं पर ज्यादातर लोग थक जाते हैं। उन्हें लगता है इतनी सेविंग, इतना कंट्रोल, इतनी प्लानिंग, और बदले में दिख क्या रहा है? ना कोई ड्रामेटिक रिजल्ट, ना कोई लग्जरी, ना कोई ऐसी फीलिंग कि लाइफ बदल गई। लेकिन सच ये है कि इसी फेज में सबसे बड़ा काम हो रहा होता है। यहां आप पैसा नहीं बना रहे, आप अपनी फाइनेंशियल आइडेंटिटी बना रहे हैं। आप अपने दिमाग को सिखा रहे होते हैं कि हर इच्छा जरूरी नहीं होती, हर कंपैरिजन वैलिड नहीं होता और बोरिंग कंसिस्टेंसी भी फ्यूचर बदल सकती है। पहला 10 लाख बाहर से बोरिंग दिखता है, स्लो दिखता है, कई बार अनफेयर भी लगता है। लेकिन यही वो फेज है जहां वेल्थ की जड़ें जमीन के अंदर बनती हैं। ऊपर से कुछ खास नहीं दिखता, लेकिन नीचे स्ट्रक्चर तैयार हो रहा होता है। अब आते हैं असली टर्निंग पॉइंट पर। जब कॉर्पस छोटा होता है तो प्रोग्रेस का ज्यादातर हिस्सा आपकी इनकम और सेविंग से आता है। लेकिन जैसे जैसे कॉर्पस 10 लाख के आसपास पहुंचता है, इक्वेशन बदलनी शुरू हो जाती है। अब पैसा सिर्फ रखा हुआ अमाउंट नहीं रहता, वो एक इंजन बनना शुरू करता है। मान लीजिए आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है। अगर उस पर साल का 10% या 12% रिटर्न आता है, तो सिर्फ ग्रोथ से ही 1 लाख या उससे ज्यादा का फर्क बनने लगता है। ध्यान दीजिए, ये ग्रोथ आपकी आज की एक्स्ट्रा मेहनत से नहीं आई, ये उस बेस से आई है जो आपने पिछले सालों की कंसिस्टेंसी से बनाया था। पहले आप अकेले पुश कर रहे थे, यहां आपका पुराना पैसा भी आपके साथ पुश करने लगता है। यही वो मोमेंट है जहां वेल्थ बिल्डिंग इमोशनल नहीं, मैथमेटिकल होने लगती है। इसे सिंपल लैंग्वेज में समझो। पहले आप बाल्टी में पानी भर रहे थे, ऊपर से डालो तभी भरती थी। लेकिन 10 लाख के बाद ऐसा लगता है जैसे उसी बाल्टी के अंदर एक छोटा मोटर लग गया हो। अब वो सिर्फ भर नहीं रही, खुद भी लेवल उठाने में मदद कर रही है। यही कंपाउंडिंग का शुरुआती मैजिक है। शुरुआत में उसका असर छोटा दिखता है, लेकिन बेस बनने के बाद वही चीज वेल्थ जर्नी को विजिबली तेज करना शुरू करती है। लेकिन 10 लाख की असली पावर सिर्फ मैथ्स में नहीं है, उसकी असली पावर आपके दिमाग में है। मिडिल क्लास लाइफ का सबसे बड़ा दबाव क्या होता है? अनसर्टेनिटी। अगर नौकरी चली गई तो, अगर घर में इमरजेंसी आ गई तो, अगर अगले कुछ महीनों में इनकम रुक गई तो। जब तक आपके पास कोई मीनिंगफुल फाइनेंशियल कुशन नहीं होता, हर डिसीजन डर के नीचे लिया जाता है। आप बॉस की हर बात सहते हैं, आप रिस्क लेने से बचते हैं, मार्केट गिरते ही पैनिक कर जाते हैं। लेकिन जब पहली बार 10 लाख का बेस बनता है, तो लाइफ अचानक परफेक्ट नहीं होती, पर हेल्पलेस भी नहीं लगती। यही सबसे बड़ा बदलाव है। मोहित के साथ भी यह बदलाव अचानक नहीं हुआ होगा। उसने भी एक दिन डिसाइड किया होगा कि हर सैलरी लाइफस्टाइल को नहीं, बेस को जाएगी। धीरे धीरे वही छोटे फैसले उसके अकाउंट में जमा होते गए होंगे। फिर शायद कोई नॉर्मल सा संडे रहा होगा, उसने अकाउंट खोला होगा, नंबर देखा होगा और पहली बार उसे लगा होगा, मैं सिर्फ कमा कर खर्च नहीं कर रहा, मैं सच में कुछ बना रहा हूं। यही इमोशनल शिफ्ट सबसे बड़ा रिटर्न है।
क्योंकि उस मोमेंट के बाद इंसान सिर्फ पैसे को नहीं देखता, वो अपनी मेहनत को शेप लेते हुए देखता है। उसे पहली बार लगता है कि शायद मैं हर महीने जीरो पर वापस नहीं जा रहा, शायद मैं सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा, शायद मैं बिल्ड भी कर रहा हूं। और यही फीलिंग डिसीजंस बदल देती है। इंसान शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट के पीछे भागना कम करता है, कंपैरिजन बेस्ड स्पेंडिंग को पहचानने लगता है, पेशेंस को वीकनेस नहीं एडवांटेज समझने लगता है। 10 लाख आपको अमीर घोषित नहीं करता, लेकिन ये आपको फाइनेंशियली इमैच्योर रहने नहीं देता। ये दिखाता है कि स्टेबिलिटी खरीदी नहीं जाती, धीरे धीरे बनाई जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहला 10 लाख किसी सीक्रेट स्टॉक टिप से नहीं बनता, किसी वायरल स्ट्रैटेजी से नहीं बनता। ये बनता है उस गैप से जो आपकी कमाई और आपकी दिखाई जाने वाली लाइफ के बीच होता है। यही गैप वेल्थ बनाता है। मोहित जैसे लोग यही गलती करते हैं। इनकम बढ़ती है तो लगता है लाइफ भी अपग्रेड होनी चाहिए, फोन थोड़ा बेटर, रेंट थोड़ा बेटर, वीकेंड थोड़ा बेटर, ईएमआई मैनेजेबल है तो ठीक है। हर खर्च अकेले में गलत नहीं दिखता, लेकिन प्रॉब्लम एक खर्च नहीं होता, प्रॉब्लम वो पैटर्न होता है जो साइलेंटली बेस बनने नहीं देता। और पहला 10 लाख उसी दिन बनना शुरू होता है जब इंसान समझ लेता है कि हर नई इनकम का मतलब नई लाइफस्टाइल नहीं होता। जो लोग जल्दी यहां पहुंचते हैं वे हमेशा ज्यादा नहीं कमाते, कई बार वे बस अपने फ्यूचर को प्रेजेंट से ज्यादा सीरियसली लेते हैं। इसलिए रियल फॉर्मूला टेक्निकल नहीं, बिहेवियरल है। इनकम आते ही पहले अपने फ्यूचर को पे करो, बाकी लाइफ बाद में चलाओ। हर सैलरी का कुछ हिस्सा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ सिक्योरिटी को दो। और प्रोग्रेस को कैजुअली मत लो, उसे ट्रैक करो, क्योंकि जिसे इंसान मेजर करता है उसे वो इमोशनली सीरियस भी लेने लगता है। एक जरूरी बात, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन से पहले अपनी रिस्क प्रोफाइल और जरूरतों को जरूर समझिए। पहला 10 लाख स्प्रेडशीट में नहीं बनता, ये आदतों में बनता है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन में बनता है, उस सेल्फ रिस्पेक्ट में बनता है जहां इंसान खुद से कहता है, मैं सिर्फ कमाने नहीं आया हूं, मैं बेस बनाने आया हूं। दोस्तों, पहला 10 लाख आपकी जिंदगी की हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, लेकिन ये आपको उस जगह से बाहर निकाल सकता है जहां पूरी जिंदगी सिर्फ सैलरी, बिल्स और स्ट्रेस के बीच निकल जाती है। ये माइलस्टोन ग्लैमरस नहीं है, इस पर कोई क्लैप्स नहीं बजाता, कोई सोशल मीडिया पोस्ट वायरल नहीं होती, लेकिन क्वाइटली यही वो पड़ाव है जहां फ्यूचर बदलना शुरू होता है। मोहित के लिए वो एक नॉर्मल संडे था, आपके लिए शायद वो मोमेंट आज हो, शायद इस वीडियो के बाद हो, शायद अगले सैलरी क्रेडिट के बाद हो, लेकिन वो मोमेंट तभी आएगा जब आप डिसाइड करेंगे कि बेस बनाना दिखावे से ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इसके बाद पैसा सिर्फ आता और जाता नहीं, थोड़ा थोड़ा टिकता है, थोड़ा थोड़ा बढ़ता है और धीरे धीरे आपकी मेहनत को सपोर्ट करना शुरू करता है। अगर आप अभी शुरुआत में हैं तो स्लो होना फेलियर नहीं है, बेस बनाना भी प्रोग्रेस है। और अगर आप 10 लाख के करीब हैं तो आप सिर्फ पैसा नहीं जोड़ रहे, आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ का पहला मजबूत पिलर बना रहे हैं। कमेंट में लिखिए 10 लाख, ताकि आप खुद से ये प्रॉमिस करें कि अब बेस पहले, बाकी सब बाद में। और ये वीडियो उस दोस्त को भेजिए जो कमाता तो है लेकिन अभी तक इन्वेस्ट नहीं कर रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में।